याद कर रहे हैं आज अरशद शरीफ को। जिस लेवल का ये दुख है, जिस लेवल की अरशद का कनेक्शन था आवाम से, उसको मिसरीड भी किया है, या शायद जानते हुए जबरदस्ती। आपको तभी ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज हमने देखी, ये 3-4 गुजरा तो बैक टू बैक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि ये जो विजुअल्स है कहीं दब जाए, ये विजुअल स्क्रीन पे नजर ना आए, इन विजुअल्स से भी वो खौफजदा थे। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब जो इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी एक बात से बड़ा हुआ मुझे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का थ्रेट अलर्ट लेटर है ना, ये फर्जी था, ये फरमाइशी था और ये वो साबित करेंगे। ये राना साहब का जो ये शॉर्ट है मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, प्लीज से देखें। एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया गया। जारी किसने किया? केपीके की गवर्नमेंट ने जारी किया। मैं दावे से कहता हूं इस बात को हम थ्रू प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो सामने ले आएंगे, क्योंकि ये मेरी ही मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। वो थ्रेट अलर्ट जो है वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट था। राना साहब की इस बात से मुझे पर्टिकुलरली इसलिए ज्यादा दुख हुआ क्योंकि राना साहब कई दफा जेर अताब रह चुके हैं और उन्हें मालूम है कि जब सबक सिखाने का फैसला कर लिया जाए तो फिर किस तरीके से और क्या क्या वजूहात और क्या क्या उसके लिए बनाया जाता है, एक तरीके से एक सिनेरियो बनाया जाता है। राना साहब को इतनी पुरानी बात नहीं, चले जो पुराना इनके साथ हुआ वो तो शायद हमारी नौजवान नस्ल को उतना याद ना हो, वो भी किसी दिन हम विजुअल्स दिखाएंगे। लेकिन जो रिसेंटली 2019 में इन पे एक झूठा केस बना था मनशियात का, और वो केस इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि उनको ये खदशा था, राना साहब के वकला को, उनके ख़ानदान को भी, उनकी बेगम को भी, कि कहीं इसमें कोई डेथ पेनल्टी की जो है नौबत ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। और हमें मालूम है कि वो बड़ा मुश्किल वक्त था कि उस वक्त राना साहब के हक में प्रोग्राम्स करना और ये प्रूव करना कि ये केसेस फ्रिवलेस हैं और ये झूठ के बुनियाद पे बनाए गए हैं। तो अरशद साहब ने ARY के प्लेटफॉर्म पे 10 PM प्रोग्राम पे पे दर पे प्रोग्राम्स करके ये बताया कि ये जो केस है ये सियासी नौइयत का है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जिस दिन रिहा होने के बाद उसको ARY का प्लेटफॉर्म हमने मुहैया किया। राना साहब आए अरशद साहब के प्रोग्राम में और उन्होंने ये तस्लीम किया कि ना कोई मुलाकात थी, ना कोई दोस्ती थी, लेकिन चूंकि सच्ची बात की अरशद ने, उसके लिए उन्होंने उसको स्क्रीन पे उसकी इस बात को अप्रिशिएट किया था। आज मैंने अपनी टीम से कहा जरा निकाल के हम सुनाए राना साहब की ज़बानी कि वो उन्होंने उस वक्त अरशद को क्या कहा था। आपने, दूसरे लोगों ने जो है वो एक बात को दुरुस्त समझते हुए, जो है वो हक बात समझते हुए जो है वो उन्होंने उस मामले को जो है वो उठाया। आपसे कोई मेरा करीबी तल्लक नहीं है और कोई दोस्ती भी नहीं है, लेकिन आपने जिस चीज को दुरुस्त समझा उस बात को किया और उसका जो है वो यकीनन उसका बेनिफिट जो है वो मुझे मिला। खुदा को माने राना साहब, आप भी हक बात जरा सोचें। अगर आप अरशद साहब का कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है, क्या आप वाकई नहीं समझते थे कि उसको थ्रेट है? क्या आप बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आपकी वॉच पे उसके अगेंस्ट 16 पर्चे नहीं दायर हुए? अगर आपके इख्तियार नहीं है तो फिर बता दें, खामोश हो जाएं, या फिर ठीक है फिर इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप के ऊपर के साथ साथ जो फिर बातें आपको सुनने को मिलेंगी और जो उसके साथ फिर सारा एक सियासी बयानिया बनेगा, फिर उसकी ओनरशिप जरूर लीजिएगा। ये ना हो कि आज से 2 साल बाद, जैसे कि अब हमें याद आता है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम कहें कि जी उस वक्त ये मेरे इख्तियार में ये बातें नहीं थी, तो ये ना हो कि बाद में हम आपसे भी इस तरह की गुफ्तगू सुनते रहें। सो ज़रा शर्म कर लीजिए, क्या क्या नहीं किया अरशद ने आपके लिए। उसको थ्रेट था, थ्रेट अलर्ट्स थी, KP की गवर्नमेंट तरफ से लेटर सामने था। अब उसको डिस्क्रेडिट करना और उसको फेक प्रूव करना, ये आपको शुबा नहीं देता, खास तौर पे एक ऐसा शख्स जो ज़ेरे ताब माजी में रह चुका हो। सो खबर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो मुझे लगता है कि कोई 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डे और 2 टेलीविजन शोज पर डे, ये इन्होंने कोई अपना ना स्केड्यूल सेट किया हुआ है, जिसमें आकर ये हमें बार बार बता रहे हैं कि उनके पास जो सबूत हैं वो इस तरफ इम्प्लाई करते हैं कि कोई ख़ास तौर पे ये जो थ्रेट अलर्ट्स वगैरह फरमाइशी थे, और ये वो कहते हैं हम साबित भी कर देंगे, उनके पास ये सबूत ऑलरेडी आ चुके हैं बकौल। अच्छा, हम कोई हवा में बात नहीं करते कि वेरी रिसेंटली जब ये सारी जो आपने अफेयर्स का जिक्र किया, अरशद शरीफ वेंट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। शोएब रज़ाक, उनके बैरिस्टर शोएब रज़ाक उनके वकील थे और उनके ज़रिए उन्होंने पटिशन की। वो पटिशन मेरे ख्याल में, अगर आप नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम में पढ़ दीजिएगा, उस पटिशन के अंदर वाज़ेह तौर पर अरशद शरीफ ने अपने वकील के ज़रिए ये एक प्रे की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सिटिंग है जस्टिस अतर मल्ला के सामने,
कि मेरी जान को ख़तरा है, ये FIRs हो रही हैं और मैं इस्लामाबाद से बाहर निकलूँगा, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर किया गया कि इन अरशद शरीफ को अरेस्ट ना किया जाए। पूरे पाकिस्तान में से किसी भी अगर किसी शख्स को अरशद शरीफ की रिक्वायरमेंट है तो वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा, दैन फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें सब के सामने हैं। बाकी अब ये जो है थ्रेट अलर्ट था नहीं था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो उनकी फैमिली भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, सारी सहाफ़ती बरादरी भी कह रही है कि ये जो भी हक़ाइक़ थे, जो भी वजह बनी शहीद अरशद शरीफ साहब की इस अर्ली एज में उनकी शहादत की, वो बिल्कुल सामने आने चाहिए, पब्लिक के सामने वो सारे जो है चीज़ें रखी जानी चाहिए। और जिस भी फोरम पे वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं वो करें। उनकी फैमिली पिछले 2 दिन पहले जब हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब गए थे, तो वहाँ पे भी उनकी फैमिली की तरफ से यही एक रिक्वायरमेंट जो डिमांड थी कि कोई कमीशन बनाया जाए, एक फ्री एंड फेयर, जिसके अंदर जिसकी कंस्टिट्यूशन इस तरह की हो कि सारे रिप्रेजेंटेशन हो, सिविल सोसाइटी और वकला की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं सहाफ़ियों को, उनके लोग वहाँ पे मौजूद हों और उसे एक जो है उसकी और पब्लिक हियरिंग करवाई जाए, ताकि लोगों के जरिए अगर आप वो सॉर्ट भी जो प्रेसिडेंट के साथ जी हम सुनवाते हैं, उनकी बेटी कह रही थी कि मुझे ये तो ये है कि हम किसी के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग ना आप कर रही है ना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने लोगों को रखें। ब्लेमिंग द विक्टिम तो ना करें यहाँ पे, ब्लेमिंग द विक्टिम मतलब सीरियसली यार, वो भी उस दिन जब भी कि वो जो विक्टिम है वो उसकी तदफीन भी नहीं हुई है, कुछ शर्म कर लें।